तीर्थ यात्रा के क्रम में भागलपुर से बिहार कर चंपापुरी सिंध क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। भागलपुर पुराना नाथनगर है और नाथनगर से पहले इसे चंपानगर चंपापुरी कहा जाता था। विकास के क्रम में भागलपुर वर्तमान में बहुत विकसित है, व्यापारिक केंद्र है, रेलवे का जंक्शन है। भागलपुर में जैन समाज के घर अभी वर्तमान में लगभग 50-60 हैं। कुछ नाथनगर के नाम से भी अलग जैन परिवार हैं। भक्ति भावना सभी में रही। श्रावक अपने कर्तव्य में निष्ठ मिलता है, मुनियों को भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। मुनिगण किसी तरह की अपेक्षा और स्वार्थ भाव नहीं रखते, लेकिन अगर समाज में सुसुप्ति दिखती है तो मन में भाव आता है कि धर्म की परंपराएं कैसे चलेंगी, देवदास गुरु का अस्तित्व और उनकी प्रभावना कैसे बनी रहेगी। समाज बंधुओं में उत्साह दिखा, आगमन भी कराया और गमन भी कराया। चंपापुर सिंध क्षेत्र में आते ही मन प्रसन्नता से भर गया। यहाँ पर मंदिरों के रूप में 13पंथी कोठी और 20पंथी कोठी के स्थान है। दोनों के बीच से सड़क का पक्का रास्ता आवागमन का है। मंदिर शिखर उन्नत है, प्राचीनता भी है। चरणों में प्राचीनता है, जिन बिंबों में भी प्राचीनता है। क्षेत्र पर आकर सुखद अनुभूति हुई। पवित्र भावों से क्षेत्र की वंदना की। तीर्थंकर भगवंती की निर्वाण भूमि, तीर्थंकर भगवंती की कल्याणक भूमि और मूल चंपानगरी, ये तो बहुत प्राचीन काल से इतिहास प्रसिद्ध है। वास्तुज भगवान की गर्भ और जन्म कल्याण के सभी ऐसे स्थान पर वंदना करते ही अपार आनंद की अनुभूति हुई। बात यह है कि पहले जैन समाज जैन समुदाय बहुत था, अब जैन समाज जैन समुदाय बहुत थोड़ा सा बचा। उसका कारण है बच्चे बड़े होते हैं, उच्च शिक्षा पाने के लिए
बाहर चले जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं और जॉब सर्विस करने के लिए महानगरों में चले जाते हैं। वो एक बार गए तो लौट करके आना उनका मुश्किल होता है। मकान बने हुए हैं, रहने वाले लोग कम हैं। गांव में उजाड़ हो रहा है, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। वृद्ध माता पिता अपने मूल स्थान पर ही बने रहते हैं और नई पीढ़ी बाहर जा रही है। मंदिर तो वहीं रहेंगे, क्षेत्र तो वहीं रहेंगे। व्यक्ति अपना व्यापार देखता है, व्यापार के लिए स्थान बदल लेता है, शहर बदल लेता है, लेकिन हजारों बरस से बने हुए मंदिर यहां वहां थोड़ी जा सकते हैं। नए मंदिर नई जगह बन जाए ये बात अलग है, तो पुराने मंदिर जहां बने हैं वो तो वहीं रहेंगे। पहले व्यक्ति मंदिरों को देख करके आसपास रहा करते थे, अब व्यक्ति बाजार मार्केट को देख करके रहा करते हैं। मार्केट जहां दिखता है, जैनी व्यापारी आदमी उस तरफ चला जाता है। मंदिर मकान वही है, आवागमन बढ़ गया। ऐसा ये चंपापुर नगर इतिहास प्रसिद्ध नगर है। यहाँ के मंदिरों की वंदना करते करते इतिहास का स्मरण हो रहा था। जैन परंपरा ख्याल में आ रही थी। युगादि पुरुष ऋषभदेव जिस समय राज्य व्यवस्था को संभाल रहे थे, उन्होंने अपने शासनकाल में 52 जनपदों की स्थापना की थी। कितने जनपदों की स्थापना की थी? 52 जनपदों की स्थापना की थी। उन 52 जनपदों में एक अंग देश भी था। अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, कम्बोज आदि आदि, सौराष्ट्र, ऐसे 52 जनपदों में एक अंग देश भी था। उस अंग देश की राजधानी चंपापुर नगरी रही। क्या रही? चंपापुर नगरी रही, अंग देश की राजधानी। चंपापुर नगर सामान्य नगर नहीं था। जिस नगर में 12वें तीर्थंकर बांसपूज भगवान गर्भ में आए हों, उनका जन्म हुआ हो, वो नगरी कितनी महान रही होगी। उस नगरी का क्या कहना? कल्याणक भूमि है। सौधर्मेंद्र की देखरेख में नगरी का प्रबंध था। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर गर्भ में रहने संबंधी 9 माह अर्थात 15 माह तक रत्न बरसते हैं। क्या बरसते हैं? रत्न बरसते हैं। ओरिजिनल डायमंड एक बार में कितने
3.5 करोड़, एक बार में 3.5 करोड़, और ऐसे 15 माह तक लगातार प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि 4 बार, एक बार में 14 करोड़ दिन रात में 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। इससे ये अंदाज लगाओ कि तीर्थंकरों के अवतरण के समय सामाजिक समृद्धि कितनी रहती है। हर चीज का विस्तार, हर चीज का प्रभाव कल्याणक मनाए जा रहे हैं, सुख शांति समृद्धि बढ़ रही है। ऐसा वातावरण तीर्थंकरों के कल्याण को न हुआ करता है। माता स्वप्न देखती हैं, 16 स्वप्न देखती हैं। 16 ही क्यों देखती हैं? कम ज्यादा क्यों नहीं देखती हैं? मैं तो बार बार कहा करता हूं और बार बार कहता भी रहूंगा, क्योंकि माता जो सपने देखती हैं वो उनकी भावनाओं के पवित्र सपने होते हैं, और जो पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, उन्हें 16 कहा जाता है। जैन परंपरा में 16 किसे कहा जाता है? तुम 16 के हो, तुम 11-16 के हो। जो शुद्ध है वो 16 में है। तो माँ के सारे सपने 16 के सपने माने जाते हैं, और संसारी प्राणियों के सपने 11-16 के माने जाते हैं। हाँ, संख्या 16 की है वो ठीक है, लेकिन मैं तो पवित्र 16 सपन मानता। 16 के सपने। संसारी प्राणी तो कहाँ कहाँ के सपने देखता है, उन सपनों से क्या क्या संबंध रहता है, ये बात अलग है। 16 स्वप्न देखती है। 56 कुमारी देवियां सेवा में तत्पर होती, माँ के मन को प्रसन्न रखती हैं। प्रश्नोत्तर पहेलियों के द्वारा वातावरण ज्ञानमय बना रहता है। 56 कुमारियां दे, अष्ट कुमारियां भी आती हैं। माता की सेवा वो भवांतर का पुण्य है। भवांतर का कितना पुण्य लेकर के माँ आई कि वह तीर्थंकर जैसे सुख को अपने घर में धारण कर रही है। आचार्य प्रवदमानकुंड स्वामी ने भक्तामृत स्तोत्र में कहा कि तारा तरैया तो किसी भी दिशा में दिख जाती हैं, लेकिन सूरज का उदय तो पूरब दिशा से ही होता है। 100 नारियां 100 सुखों को जन्म दे देती हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली भव्यात्मा महापुरुष को भाग्यशाली माँ ही जन्म दे पाती है। माँ का भाग्य है, पिता का भाग्य है, और तीर्थंकर से माता पिता का भाग्य लगा हुआ है। पिता भी महान पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं, भवांतर का पुण्य लेकर के आते हैं, और
उसकी फलश्रुति परिणाम ये निकलता है कि तीर्थंकर जैसे जगत उद्धारक महापुरुष का जन्म होता है। जन्म कल्याण किसी कहा गया। ये जन्म सामान्य जन्म नहीं है, ये जन्म कल्याणक है। इसे सामान्य जन्म मत मानना। संसारी प्राणियों के जन्म होते हैं, लेकिन कल्याणक उनके मनाए जाते हैं जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, जो स्वयं अपना कल्याण करते हैं, जननी और जनक का कल्याण करते हैं और जगत के जीवों का भी कल्याण करते हैं। ऐसे जगत उद्धारक त्रैलोक्याधिपति भगवान बाल प्रभु के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्म लेते हैं। सच्चे अर्थों के भगवान तो वो बाद में बनेंगे, लेकिन ये भगवान बनेंगे सुनिश्चित हो गया। तीर्थंकर प्रकृति उनके साथ है। ऐसी इस चंपा नगरी में भगवान का गर्व और जन्म कल्याण पूरा, और इसी चंपा नगरी का विस्तार उस समय महानगर राजधानी के रूप में यहां से लेकर के मंदारगिरी पर्वत तक रहा। मंदारगिरी पर्वत इस महानगर का उद्यान था। गांव के किनारे, गांव से लगे हुए जैसे बगीचे होते हैं, उद्यान, ऐसा ही उस समय मंदारगिरी पर्वत था। उस मंदारगिरी पर्वत पर दीक्षा कल्याण, वहीं पर केवल ज्ञान कल्याण और उपदेश देकर के सर्वत्र विहार करके अंत में निर्वाण भी उसी मंदारगिरी पर्वत से हुआ। चंपापुरी को भी सिद्ध क्षेत्र कहा जाता, मंदारगिरी को भी सिद्ध क्षेत्र कहा जाता। मूल सिद्ध क्षेत्र तो चंपापुरी ही है, क्योंकि निर्माण कांड में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने चंपायाम मासपूज्य लिखा हुआ है, और चंपा नगरी को पूज्यपा स्वामी ने भी निर्वाण क्षेत्र घोषित किया है।